वेलकम टू जीत मंत्रा क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले मानव जीवन की उत्पत्ति हुई और इसके बारे में अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। इसमें मुख्य रूप से पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार मानवों ने अपना अस्थायी जीवन शुरू किया। उसके बाद मानवों के द्वारा किस प्रकार सभ्यता का विकास किया गया। सभ्यता का विकास के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले मानवों ने जिस सभ्यता का विकास किया था वह था सिंधु घाटी की सभ्यता। इस प्रकार मानव ने विकास के क्रम को और आगे बढ़ाया और साम्राज्य का विकास किया। साम्राज्य के विकास के क्रम में सबसे पहले हम प्राचीन काल में हम देखते हैं मगध साम्राज्य और इसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ। हम इस साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से उस समय के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने इतिहास के क्रम को देखा। आइए इस संदर्भ में हम एक थॉमसन का त्रियुग का सिद्धांत देखते हैं। इतिहास के विभाजन को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। इस संदर्भ में हम क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन के इतिहास के मॉडल को समझते हैं। क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित किया। पहला पाषाण युग, स्टोन एज, दूसरा कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज और तीसरा लौह युग, आयरन एज। जब मानव ने अपने आजीविका के लिए मुख्य साधन के रूप में पत्थर का इस्तेमाल किया, इस काल को पाषाण युग का नाम दिया गया। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, उदाहरण स्वरूप हस्त कुल्हाड़ी और पत्थर के अनेक उपकरण। अगला है कांस्य युग। मानव ने आगे चल करके एक धातु का आविष्कार किया, वह था तांबा, और उस तांबा में टीन को मिला करके एक नया मिश्र धातु बनाया जिसे कांसा कहा जाता था। अब मानव ने अपने व्यवहारिक उपयोग के लिए तांबा और टीन को मिलाकर कांसे धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया और इस कांस्य काल कहा गया। मानवों ने कांसे के औजार का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। इस प्रकार मानव ने अपने विकास के क्रम को और जारी रखा और उन्हें एक नई धातु का पता चला, वह था लोहा। लोहे की खोज ने उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और इस समय लोहे का व्यापक प्रयोग प्रारंभ हुआ। उन्होंने लोहे के औजार, कृषि के उपकरण, हथियार आदि का निर्माण करना प्रारंभ किया। लोहे की खोज के बाद उनके जीवन में एक अभूतपूर्व विकास हुआ। अन्य इतिहासकारों में सबसे प्रमुख जॉन लुबक का मत है। जॉन लुबक ने पाषाण युग को 2 भागों में बांटा, पहला पुरा पाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल। इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों ने पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को इतिहास में स्थान दिया और उसे नाम दिया मध्य पाषाण काल। इस प्रकार पाषाण काल का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ। पहला पुरा पाषाण काल, जिसका समय 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व का समय है। और तीसरा नव पाषाण काल, जिसका काल है 8,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। चूँकि पाषाण काल के कालखंडों का विवरण अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दर्शाया गया है, इसलिए हम एनसीईआरटी के पुस्तकों में दर्शाए गए कालखंड को आधार मानकर चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम पुरा पाषाण काल को एक नज़र देखते हैं। इस काल के मानव अधिक मात्रा में बड़े और भारी पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इस काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। यह काल मानव का प्रारंभिक एवं सबसे प्राचीन भाग है। इस काल में मनुष्य का जीवन शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। ये खुरदरे, बड़े एवं पेडोल पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उनकी आजीविका का मुख्य साधन आखेट एवं खाद्य संग्रहण था। वे गुफाओं में निवास करते थे तथा उन्होंने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। इस काल के कुछ गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। यह काल पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल था। इस काल में मनुष्य के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे अब मानव बड़े पत्थर के जगह पे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर चुके थे।
जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। साथ ही अब वे पशुपालन करना भी शुरुआत कर चुके थे। पशुपालन का उनका मुख्य उद्देश्य शिकार में सहायता प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अब वे शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और प्रारंभिक कृषि करना भी शुरुआत कर चुके थे। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया तथा उनका जीवन अब अस्थायी हो चुका था। उनकी विशेषताओं को देखा जाए तो वे अब पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य प्रारंभ कर चुके थे। साथ अब वे बस्ती बनाकर अस्थायी निवास का शुरुआत कर चुके थे। अब उनके औजार चिकने और पॉलिशदार हो चुके थे। साथ ही कई स्थानों से उनके द्वारा प्रयोग किए गए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पाषाण काल के तीनों कालखंडों को समझा। चूँकि इन तीनों कालखंडों में पाषाण काल सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा समय था, इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल: लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज। सो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन जीवन को देखा। आगे की वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूले। जय हिंद।